कैसे हैं दोस्तों? आपका द स्टडी स्कोप चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन काल रहा 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी का। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए प्रथम बार कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना कराई। गयासुद्दीन तुगलक का 1325 ईस्वी को मृत्यु या हत्या भी बोल सकते हैं। हाँ, तो 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर उसकी मौत हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी को ही गद्दी पे बैठता है। सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, ज्ञानी, विद्वान एवं योग्य था। ये अरबी और फारसी भाषा भी जानता था। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है, क्योंकि इसे प्रजा की दुख और सुख से कोई मतलब नहीं था। सबसे ज़्यादा विद्रोह इसे ही झेलना पड़ा था। इसके 26 साल के शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें 27 दक्षिण में और 7 उत्तर में। यह पहला सुल्तान था जिसके शासनकाल में इतना विद्रोह हुआ। इसने जितने भी बदलाव किए वह सभी में असफल रहा। ये सोचा कि विद्रोह शांत करने के लिए इसने 1326 से 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर लिया, जिसका नाम रखा दौलताबाद, और देवगिरी महाराष्ट्र में था। मगर इसमें असफल रहा, क्योंकि जब इसने सभी लोगों से कहा कि पलायन करिए दक्षिण भारत में, तो वहाँ के लोग जब दक्षिण भारत आने लगे तो गर्मी के कारण बहुतों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उत्तर भारत में फिर विद्रोह होने लगा। तो इसने 1.5 साल बाद फिर से राजधानी दिल्ली कर दिया। ये पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। सन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसके दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और सन 1342 ईस्वी को राजदूत के रूप में चीन भेजा अपने प्रचार प्रसार के लिए। इब्न बतूता ने रहेला किताब लिखी थी। उसमें उसने अपने किताब में 3 चीज़ ज़्यादा व्याख्या की थी। पहला, कि दिल्ली एक समृद्ध मतलब विकसित राज्य है। दूसरा, बताया कि कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना राज्य ही उसके कब्जे में नहीं थे, ये सभी राज्य स्वतंत्र थे। तीसरा, उसमें बताया कि अफ्रीका और भारत के व्यापारों के बारे में। तो आगे आते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सेना मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी, लगभग 3,50,000। इसका एक और अभियान जो असफल रहा वो है खुरासान। तो बात है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में एक जगह था खुरासान। उस वक्त खुरासान में स्थिरता नहीं थी, तो ये सोचा क्यों न वहाँ पर आक्रमण कर के अधिकार कर ले और अपने सल्तनत में मिला ले। उसने अपनी सेना जुटाई जो तकरीबन 3,50,000 से ऊपर थी। तो सैनिक को उसने बुलाया
और बोला कि चलना है अफगानिस्तान के खुरासान पे कब्जा करने। लेकिन सेना ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाने और आने में तकरीबन 1 साल लग जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एडवांस या पेशगी में ही पैसा दे दी और चलने के लिए कहा, तो सभी तैयार हो गए। तो सेना खुरासान अभियान के लिए निकली ही थी, तो कुछ दिन के बाद खुरासान में अस्थिरता हो गई, तो ये अभियान असफल रहा। इस अभियान से उसको बहुत नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था खराब हो गई, और इसने सोचा कि अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए। इसने एक और अभियान लाया, वो थी, इसने 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में दोगुनी कर लगा दी और बोल दी कि किसान लोगों को पैदावार पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि इस बार दोगुनी कर देना है। लेकिन अफसोस वहाँ पर सूखा पड़ गया और फसल हुई नहीं, जिससे कि यह भी अभियान असफल रहा। हाँ, तो यह बता दूं कि दोआब का मतलब दो नदी के बीच की उपजाऊ भूमि स्थान को बोला जाता है। ये दोआब क्या है, पूरी डिटेल से ये हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे। इसने एक और अभियान लाई, वह थी 1329 से 1330 ईस्वी के बीच। इसने संकेतित मुद्रा का प्रचलन किया और इसमें भी असफल रहा, क्योंकि पहले मुद्रा होते थे चांदी के, फिर उसने तांबे के कर दिए, जिससे कि उसके प्रजा अपने घर में ही वो सिक्के बना लेते थे। इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था। इसके काल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। वो हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे कि कैसे किए और क्यों किए। ये असफल राजा था, क्योंकि ये जितने भी बदलाव किया सब में असफल रहा। इसी के काल में पांचवा मंगोलों का आक्रमण का सामना किया और इससे बहुत इसे क्षति हुई थी। इसी के काल में 1347 ईस्वी को महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमानी राज्य की स्थापना की, और यही बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच बहुत युद्ध होते हैं, वही दोआब के लिए। खैर, ये सब ही हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जो कि कृषि के विकास के लिए दीवान कोही विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोदल में हो गई थी। और बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मरने से पहले ही अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को गद्दी संभालने के लिए घोषित कर दी थी। तो ठट्टा के निकट जब मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो वहीं ठट्टा में ही 20 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को हटाकर केवल 4 कर दिए, जिसमें पहला था खराज। खराज का मतलब होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। दूसरा खुम्स। खुम्स का मतलब लूटे हुए धन। खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का, हाँ, तो इसी संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का हक था, तथा शेष 4/5 भाग सैनिक अथवा जिसने खजाना ढूंढा उसका हक था। परंतु फिरोज को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने खुद 4/5 भाग रखते थे और 1/5 भाग ढूंढने वाले को देते थे। तीसरा जजिया। जजिया का मतलब गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर। और आखिरी जकात। जकात मतलब मुसलमानों पे धार्मिक कर, मतलब उनके संपत्ति का 40वां हिस्सा। फिरोज तुगलक
पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मण पे भी जजिया लगाया। अभी तक कोई मुसलमान शासक नहीं था जिसने ब्राह्मण पे जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग, दीवान ए खैरात की स्थापना की। आपको तो पता ही होगा, सिंचाई नहर बनवाने की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। सल्तनत कालीन में सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों के देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों को बनवाया था। उसमें कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे हिसार या फिरोजा, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। हिसार या फिरोजा अभी हरियाणा में है। फतेहाबाद, फतेहा खान, यह भी हरियाणा में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोजाबाद जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। और बता दूं कि जीटी रोड फेमस है बैंगल्स, चूड़ी के लिए। जौनपुर, जौनपुर का एक और नाम है सिवाज ए हिंद या सिराज ए हिंद, और ये पंजाब में है। जौनपुर का नाम इसे अपने बड़े भाई जूना खान के नाम पे रखा था। और आपको पता ही है, जूना खान ही था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोजपुर, फिरोजपुर जो कि पंजाब में था। फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इक्ता प्रथा लागू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ने नींव डाली थी और उसका पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, वही कुतुब मीनार कुछ सालों बाद मीनार के ऊपर वाला हिस्सा टूट गया था। तो 1369 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक ने उसे दोबारा मरम्मत करवाया। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम रखा फतुहात ए फिरोज शाही। 1388 ईस्वी को फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद, और इसी का मंत्री था खिज्र खां। खिज्र खां ने पहले उसने तैमूर लंग को न्योता दिया और कहा कि आकर हमारे शासक पे आक्रमण कीजिए। और जब तैमूर भारत आया तो फिर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की सहायता की खिज्र खां ने और नसीरुद्दीन को हरा दिया। तैमूर लंग समरकंद तुर्की में राज करता था। तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन को हराकर अफगानिस्तान चला गया। खिज्र खां गद्दी पे नहीं बैठा, बस उसने राज किया। तैमूर लंग का ही बेटा था शाहरुख खान। खिज्र खां अपने राज्य से कर वसूलता था और हर साल शाहरुख खान को कर भेजा करता था। तो यहीं खत्म होता है तुगलक वंश। आगे हम पढ़ेंगे सैयद वंश। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।